जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान की जो हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं। पाक मीडिया डिस्कस करने लगा है कि क्यों न भारत के साथ व्यापार शुरू कर लिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अगर अपने हालात सुधारने हैं तो भारत के साथ व्यापार करने पड़ेंगे। जबकि पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है वो इतने नाहिल और नालायक है कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी सोचते नहीं है। तो पाक मीडिया ने आज आड़े हाथों लेके इन पाकिस्तानी बिजनेसमैनों को और भारत की तुलना करके दिखाया कैसे अंबानी अडानी भारत पे जब संकट आता है तो कैसे अंबानी अडानी अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी भी भारतीय बिजनेसमैनों के कायल हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं वो पैसा बटोर के और सहूलियत लेके बाहर भाग जाते हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मीट नहीं करते। लास्टली मैं सुन रहा था मियां मोहम्मद मंशा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये आप ना भारत के साथ बिल्कुल ट्रेड शुरू करें आप, और तो इससे बड़ी बेहतरी आ जाएगी। मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ कि ये बिल्कुल ऑफ कोर्स ये पॉलिसी भी हमारी तो है कि अफगानिस्तान से और हिंदुस्तान से होने चाहिए। प्रॉब्लम दो आ जाती हैं मंशा साहब की, तो इसलिए भी ज़्यादा समझ आती है कि उनका सीमेंट बहुत ज़्यादा एक तादाद में भारत में जाता था, तो एक तो उनका ज़ाती इंटरेस्ट है। मगर इस वक्त हालात ये है कि हमारे से ज़्यादा भारत की सूरत हाल ये है कि 5 अगस्त के उस फैसले को जब तक वो रिवर्स नहीं करते और कश्मीर की थोड़ी सी वहाँ नरमी नहीं करते, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस वक्त वैसे ही वहाँ पे यूपी और ये 6-7 स्टेट्स के अंदर जो है ना वहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं, और वो रेटरिक जो है ना वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा मवाद आया हुआ है कि इस वक्त वहाँ पे माहौल नहीं है। और इस अमन को करने के लिए जिसके मैं और साहब हमेशा हम भी ख्वाहिशमंद रहे हैं, माहौल का पहला स्टेप जो है ना इंडिया को ही लेना पड़ेगा, थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इस वक्त चाइना का एक प्रेशर है और अमेरिका भी चाहेगा कि वो वाली एक फ्रंट वॉर रहे और आपस में हो, मगर इस वक्त वो हालात नहीं बन रहे हैं कि एकदम हम वन साइडेड यूनिलैटरल जो है ना इंडिया के साथ जो है ना सुलह कर लें। तो ये मिले जुले जज्बात हैं। क्लास साहब से पूछे बाकी। जी क्लास साहब, एक तो मियां मंशा ने जो ये कहा नैब का इदारा बंद करने का भी उन्होंने कहा, और भारत के साथ उन्होंने कहा कि जी ताल्लुकात जो है मामूल पर आने चाहिए, ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। और इसके अलावा ये जो इस तबके के साथ मीटिंग है वजीर आजम आर्मी चीफ की, इज इट इनफ कि सिर्फ इसी तबके के साथ उनको कहा जाए कि आप हमें हेल्प करें, हम आपको हेल्प करते हैं, या ये और तबकात के साथ या जैसे फार्मर्स के साथ इस टाइम पे होनी चाहिए थी, रूडा का मामला दरमियान में है, तो ये मीटिंग ज्यादा जरूरी है? आमिर साहब ने भी बातें की हैं कि इमरान खान साहब को जो फिगर्स दिए जाते हैं और जो सामने आते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। बल्कि आज मैं देख रहा था मुश्ताक घुमन साहब है, बिजनेस रिकॉर्डर के रिपोर्टर, बड़ा शानदार रिपोर्टर है, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ था उसने मुश्ताक ने कि ये 28 अरब डॉलर वाला जो उन्होंने बताया कि कितना बड़ा गैप है। आम आदमी को जैसे पहले मैं कहता हूँ उसको ना इंटरेस्ट है ना समझ आती है, वो तो बेचारा वो देख रहा था कि चीज़ें मुझे कैसे और कहाँ से मिल रही है उसमें, लेकिन हमने तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है कि क्या रीजनिंग है जिनकी बुनियाद पर हम अपने कंक्लूजन दे रहे हैं कि यहाँ मुल्क में जो हालात आपके बन रहे हैं। मुझे सम टाइम फील होता है कि जो उस अयूब खान साहब के बारे में हमने पढ़ा था कि उस पर किसी ने लिखा था कि आखिरी दिनों में पूरे मुल्क के लिए और अखबार छपते थे, अयूब खान साहब के लिए स्पेशल एक अलग अखबार छापा जाता था और सुबह नाश्ते के टेबल पे उनको पेश किया जाता था कि एक्सीलेंसी सब शेयर ठीक है। मुझे कोई शक नहीं, जितने गलत फिक्र दे के यहाँ से फैसले कैबिनेट से करवाए गए और खुद भी हैं, इसके बावजूद इमरान खान साहब जिद पे तुले हुए हैं कि बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि इनको इसी तरीके का एक अखबार जो है ना, कोई इन्होंने छापा खाना अपना, इन्होंने जो इनके तबलची ड्रम बीटर्स और दरबारी हैं ना, उन्होंने को लगता है ठेका किया है पिंडी में किसी वहाँ पे प्रिंटिंग हाउस के साथ, भाई साहब एक काम किया करें, ये ज़रा ये जो अखबार है ना, ये 2, 4, 8, 10 कापियाँ हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए छाप दिया करें, हमने वहाँ पे देनी है। सो वज़ीर आज़म मुझे लगता है कि वो बिल्कुल उसी ही उसमें आ गए हैं। हर शय उनके नज़दीक ठीक होती है। एक जहन में रखें, अगर मान लिया कि प्रोपेगेंडा का स्टाइल होता है गवर्नेंस का कि हर चीज़ आपने ठीक कहनी है, लेकिन सम टाइम
आप जब खुद बीमारी को आके तस्लीम नहीं करूँ, मैं मानूंगा ही नहीं कि ये मुझे जख्म है, तो वो ठीक कैसे हो सकता है? मैं उसको आके एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, अपने अंदर कोई फलाह है, बीमारी है, डिजीज है, कोई इशू है, मैं कहता हूँ है नहीं, स्टेट ऑफ डिनाइल है, तो चीज़ कैसे ठीक हो? मैं तो डॉक्टर के पास जाऊंगा नहीं। आप सारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं, तो फिर मुल्क नीचे क्यों जा रहे हैं? फिर आपका 28 अरब डॉलर की आपकी जो इन्होंने अभी बताया गैप है, वो क्यों आया है? आपको रिजर्व क्यों नहीं बढ़ रहे? फिर लोन क्यों ले रहे हैं? फिर कर्जे क्यों ले रहे? इकॉनमी तो आपकी बूम कर रही है, ब्लूमबर्ग ने तो आपको बांस पे चढ़ा दिया है। उसके बाद उसको बार बार कोट कर रहे हो भाई, उसको बाहर में जब ब्लूमबर्ग, जो इस मुल्क में 22 करोड़ लोग रहते हैं, उनकी बात सुननी जाएगी, या ब्लूमबर्ग हमें बताएगा कि आप अमीर हो गए, आज गरीब हो गए, अब आप अपने आप को देख लो, उसके मुताबिक एडजस्ट करें। और तीसरी चीज़ जो बड़ी उसमें अहम है ना, किसानों की बात की है, ये शाह महमूद कुरैशी साहब, ये फार्मर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान फैप इन्होंने बनाई थी सर, जिसमें बड़े बड़े बिग इन्होंने वो डाले थे, एग्रीकल्चरलिस्ट डाले थे, जिम्मेदार डाले। जनरल मुशर्रफ के दौर में बड़ी आपको याद होगा एक्टिव हुई थी, वो 90s में बड़ी एक्टिव थी। उसकी बुनियाद पे इन्होंने अपने बंदे एडजस्ट करवा लिए थे जनरल मुशर्रफ साहब की कैबिनेट में, इसी बुनियाद के फैप वालों को वो दिए। आपने कभी सुना है कि जो लड़ाई इस वक्त शाह महमूद कुरैशी को लड़नी चाहिए थी, जो फखर इमाम साहब को लड़नी चाहिए थी, मैं जाती तौर पर इनको जानता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, फखर इमाम साहब जो हैं वो बहुत सारी बातें करते थे इसी पे, और बहुत सारा नॉलेज भी है, इंफॉर्मेशन भी है। आप लोग जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, दो बड़े बिग गन्स हैं, और आपको उनकी सो कॉल्ड उसकी लॉबी कहा जाता है जिम्मेदारों की, मजाल है कि वहां पे कोई डिबेट में हिस्सा ले रहे हो, या इन्होंने कोई लॉबिंग करने की कोशिश की हो और बैठ के कोई रोला डालने की कोई, रूटा को देख लें, एक भी वजीर इनसे नहीं बोला कि आप हजारों किसानों को डिसलॉज कर रहे हैं, आप उसके पूरे आगे सेंट्रल पंजाब को तबाह करने का मंसूबा बना रहे हैं। बयान दिया है जैसे साहब ने कहा, हमारी तो इवन बुरे तीन हालात में भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड किसी पे एहसान नहीं करते। दैट्स हाउ वी थिंक कि इंडिया और पाकिस्तान को अपने तल्लुकात नॉर्मलाइज करने चाहिए, ट्रेड नहीं होगी, पाकिस्तान के लिए मसाइल होंगे, मुश्किलात होंगी, और बहुत सारी हमें रिलीफ मिल सकता है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि इशूज हैं, उस पर तो आते हैं। मेरा सवाल और है कि पिछले 2 कैबिनेट मीटिंग छोड़ के इमरान खान साहब की अपनी कैबिनेट में इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तानी ये बड़े बिग जो हमारे बिजनेस मैन, सब नहीं है, मैं सब की नहीं बात कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी का वहाँ कहा गया कैबिनेट के फोरम पे, ये चोर हैं, ये चोरियां कर रहे हैं, ये अंडर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। अभी तो उसने जहां क्या नाम है, शौकत तरीन ने, उन्होंने क्या कहा है कि दुबई वाली जो बात की है कि पाकिस्तानी जो है आर्डर कहीं से लेते हैं, बुक कहाँ से कर रहे हैं, और उसके इन्वेस्टर्स कहीं से निकाल रहे हैं। मुझे एक बात चीन से माल लेते हैं और दुबई से पैसा पेमेंट होती है। ये आपका मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है, और पिछली कैबिनेट के इजलास में बताया गया है, 2 कैबिनेट छोड़ के, जो मेरे जराए ने बड़ा कंफर्म बताया कि ये सारे का सारा आपने डिस्कस किया कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो मेजॉरिटी, मैं सबकी बात फिर नहीं कह रहा, ये डिसऑनेस्ट है। जब ये डिसऑनेस्ट है तो इसके साथ बैठ कर बात नहीं करते। आज आपने बात की है उनसे क्यों नहीं पूछा आपने जरा इजाज गौर साहब से, एप्टमा वाले साहब से, कि भाई साहब आप जो 180 रुपये हमारा डॉलर लेके आए और खुद आपने फाइलें बेचने का काम शुरू कर दिया है। आपने कोई वहाँ पे आके अपने एक्सपोर्टर जो है आपके जितने भी हैं उनको तो फिनिशिंग गुड्स की तरफ लेके जाएं, वैल्यू एडिशन की तरफ, या सारी उम्र धागे बेचने आपने। हमारे पे ये लगता है धागा बेचते हैं, बांग्लादेश हमसे धागा एकदम लोगों से मंगवाता है सर, वहाँ से मेरे मुल्तान से जाती हैं वो, उनको आगे बैठ के उनको फिनिशिंग गुड्स बना के हम 5 रुपए की जो चीज़ बेचते हैं वो $100 की बेचते हैं। अब दुनिया भर के मार्केट्स में तो बांग्लादेश मेड इन आपको ज़्यादा मिलता है। सो आपने जो इनको फायदे दें, मान लिया ये 8वीं 10वीं आपकी वो है, ये आपकी मीटिंग्स है, आर्मी चीफ साहब से भी कई दफ़ा उनकी मुलाकातें हुई, बकायदा वहाँ पे कई दफ़ा ब्रीफिंग दी गई, कोई इनपुट भी इनसे ले रहे हैं या इनको दिए ही जा रहे हैं रेंट सीकर। पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने एक फैसला किया था, इन्होंने जब भुट्टो साहब ने नेशनलाइज किया कि अब की दफा हमने इस मुल्क में ना अपनी जेब से पैसा लगाना है, ना हमने कोई बैठ के यहाँ पे हेल्थी, हमने कोई एक इसके मुल्क को हमने वो करना है, अपलिफ्ट करना है। भुट्टो साहब के फैसले की वजह से अच्छा खासा नुकसान हुआ, अगेन हो सकता है उस दौर की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें बड़े नुकसान आते हैं। इन्होंने बैंक लूटे, इन्होंने बैंकों से कर्जे माफ कराए, ये रेंट सीकर बन गए। जो हुकूमत आ गई इनके पास कोई मंसूबा नहीं है। आर्मी चीफ के साथ जब इनकी मुलाकात हुई थी, आर्मी चीफ साहब ने पूछा इनसे कि भाई साहब कोई मुझे तजवीज दें। सर एक तजवीज भी वहां पे 20 बिग बिजनेसमैन बैठे हुए थे, ऑन अथॉरिटी बता रहा हूँ, एक तजवीज भी नहीं थी कि हम इस मुल्क में एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, एक ही हमें कंसेशन दें। और सर कोरोना के नाम पे 100 अरब रुपए का इन्होंने रिलीफ पैकेज लिया है। 1200 अरब दिया हुआ, आप 100 अरब करोड़ रहे हो, उसमें हम मुझे बैठे हुए थे जिसमें इन्होंने अनाउंस किया हुआ था सारे टैक्स की, वो आप एक अलहदा वहां पे आप कंसेशन भाई ले, अच्छा मानते हैं कि आप लोगों ने जनरेट कर, आप पैसा बाहर रख रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ हुआ था पनामा के दिनों में, एक्सपोर्टर हमारा पैसा बाहर रख ले, वापस नहीं ला रहा यहाँ पे। एक चीज इस पे हम बात करते रहे कि लास्ट आमिर साहब से पूछ लें, देन आई विल कम टू द अगर नैब और वो इंडिया वाली साइड पे कुछ आमिर साहब कहना जी, आमिर साहब फार्मर्स के मैं इसमें सिर्फ ऐड कर दूं कि पाकिस्तान के ये जो बिजनेसमैन है इनके अंदर कंपैशन नहीं है, इनके अंदर गरीब आदमी के लिए जो कि इनका अपना इंटरेस्ट है। दुनिया भर में आप देखें जो दौलत, जब बिल गेट्स ने शुरू में इतना ज्यादा इसके खिलाफ रिजेंटमेंट थी, हर फैसला अदालत के इसके खिलाफ आता था,
मगर इसने फिर बिल गेट्स फाउंडेशन बनाई। वहाँ देखे ना, रॉकेफेलर फाउंडेशन, कार्नेगी एंडाउमेंट, सारे बड़ा जब बिजनेसमैन बन जाता है अंबानी जी ने तो बनाया हुआ उसकी इंडिया एक में। वो एक जिम्मेदारी हो जाती है। एक तो आपकी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR है होती है, कि आपको बिल्कुल। ये करना। एक वैसे अब देखें जो प्री पार्टीशन डेज के ये तमाम जो गंगाराम हॉस्पिटल, जानकी देवी, कराची के अंदर हजारों इस तरह के हैं, वो पार्टीशन के बाद के बने हुए हैं। इनमें से 2-1 के अलावा बता दें 99% हमारा बिजनेसमैन सिर्फ वो मांगने जाता है, देता नहीं है। जो ये यहाँ से कमाते हैं, इनकी दौलत देखें कहाँ से कहाँ चली गई, और पाकिस्तान की दौलत कम से कम होती जा रही है। इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? इनकी बिल्कुल नहीं है। अभी ये कोविड हुआ है, हम रोते रह गए हैं। कोई नजर आया आपको बिजनेसमैन के जी हाँ इंडिया में जो कह रहे हैं अंबानी ने और हर एक ने शेयर किया? इन्होंने बिल्कुल शेयर नहीं किया कि जनाब हमारी जिम्मेदारी, और ये प्राइम मिनिस्टर अब इनको कह रहे हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को दें, तो वो ये नहीं, ये आपने कहा कि 929 अरब रुपए का पिछले साल ये 10 कंपनियों ने कमाया, ये नहीं शेयर करेंगे। एक तो ये है कि इस साल का अभी जो लेटेस्ट फिगर आया है, ये बहुत ज़्यादा क्लेम किया जाता है जी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी बड़ी अच्छी होगी, ये इस क्वार्टर में 0% पे आ गई है। सो ये थोड़ा सा रुक भी गया है। मगर जब ये कमा रहे होते हैं, ये नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे पाकिस्तान की सोसाइटी में, ये रेंट सीकिंग एक कम्युनिटी बन चुकी हुई है, इनका ये बहुत बड़ा मसला है जी। क्लास साहब, नैब पे आते हैं, नैब और इंडिया पे जो नैब का हशर हो चुका है, और जिस तरह की वो कहते हैं ना घर की लॉन्ड्री बन चुकी है, इसको वाकई बंद कर दे। कभी हम इसके बहुत बड़े सपोर्टर थे, बड़ा